सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पापा के टेंट में बैठ के। और अभी बज रहे हैं सुबह 4:30 शायद हो रहे हैं। और अभी क्या बोलते हैं, मम्मी बुआ लोग गई हैं गंगा नहाने। अब मैं इतने सुबह जाऊँगी नहीं, मैं नहीं गई हूँ। मैं और बच्चे बाद में जाएंगे नहाने के लिए। और क्या बोलते हैं कि अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि जो दूसरे नंबर वाली बुआ हैं वो जाएंगी घर, थोड़ा काम है उनको, तो भैया आ रहे हैं लेने के लिए। तो मैं कहीं चाय बना दूँ, आ जाए सब लोग पी लें चाय, उसके बाद फिर जाएंगी। तो मैं चाय बनाने लगी, अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और फिर चाय बनाऊँ। उसके बाद 1 मिनट रुकिए। सो गाइस, अब मैं गरम पानी पी रही हूँ, ये देखिए। और क्या बोलते हैं, भैया आ गए हैं बुआ को लेने के लिए। मैं चाय बना दी हूँ, मम्मी लोग गंगा नहा के आए हैं, चाय पी लें, उसके बाद फिर आराम से जाएं बुआ घर। और इस टाइम का व्यू 1 नंबर है, मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ कि थोड़ा सा। और बहुत ही अच्छा व्यू है। मतलब बड़ी मम्मी के पास थे, लेकिन बड़ी मम्मी मतलब कि वहाँ बसी हैं, तो वो जो व्यू यहाँ से मिला है वो भी, क्योंकि बड़ी मम्मी उस पार है गंगा जी के, और हम लोग इधर अरैल है, जहाँ काजल के बर्थडे में हम लोग घूमने आए थे, वहाँ पास है। जहाँ आए थे वहीं सेम उसी जगह है ही, कलब्बास कर रही है। मतलब बड़ी मम्मी तो उस पार कर रही हैं, पापा कलब्बास नहीं, पापा सामाजिक सेवा संस्था की तरफ पे टेंट लगाया, तो हम लोग यहाँ आए थे 1 रात रहने के लिए, और फिर हो गया। हाँ, और मेरी हालत देख रहे हैं आप लोग कैसे हो गई है, मैं बाल भी नहीं जा रही। और ये देखो, संस्कृति सुम्या दोनों सो रही हैं, दिख ही नहीं रही होंगी ना बिस्तर में। इसकी तो सुम्या सो रही हैं और संस्कार वहाँ पापा के पास सो रहा है दूसरे वाले टेंट में। एक मिनट, टेंट में सो रहा है। और बस अभी मैं नहीं नहाऊंगी, बहुत सुबह है और ठंड लगेगी। और क्या बोलते हैं, थोड़ा दिन हो जाए बच्चों के साथ में जाएंगे ना। तो प्लान में आए लोग बड़ी मम्मी पास भी जाने का, देखिए क्या करते हैं, जैसे बुआ बोलेंगे वैसे करेंगे। वेट एंड वॉच। बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दिन तो रात में नींद ही नहीं आई थी अच्छे से, क्योंकि नींद क्या, बहुत थके हुए थे, सो गए, और 2 घंटा सोने के बाद तुरंत उठ भी गए थे, और पूरी रात नींद नहीं आई थी। और मैं ही नहीं, मम्मी लोग को भी नींद नहीं आई थी। उसके बाद सुबह टाइम था तो मम्मी लोग चली गई, मतलब सुबह हो गई जब 4:30 और बज गए, तो मम्मी लोग चली गई थी नहाने। और फिर मैं बैठी थी, तो मैं अपना कर रही थी जो मैंने आपको बताया। और देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी खूबसूरती और इसी सब चीज़ों की वजह से हमें प्राउड होता है कि हम प्रयागराज से हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। और सुबह का समय था, तो मैं आप लोग को यही व्यू दिखा रही थी, फिर उसके बाद ये पापा का टेंट दिखा रही थी, क्योंकि दिन में था तो बच्चे भी थे, शैतानी भी कर रहे थे, तो मैं सोची पता नहीं मैंने दिखाया है आप लोगों को सही से कि नहीं। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब जो इसके पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो। हम लोग आए थे, गंगा स्नान किए थे। तो अभी ये है कि ये वाला छोटे वाले टेंट में मैं, बुआ लोग, मम्मी लोग, सब लोग लेटे हुए थे, और उसमें पापा के फ्रेंड थे और पापा लोग थे। और ये दूसरे दिन का, मतलब बुआ छोटी वाली, बड़ी वाली बुआ चली गई थी, हम लोग गए थे गंगा नहाने के लिए, नहा के आ गए। तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि अब वहाँ पास कोई था भी नहीं, फिर ऐसा ही नहीं लगा मुझे, हम कह के कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि भीड़ भी रहती है। मैं नहीं लेके गई थी, मैंने कहा चलो नहा के आते हैं, उसके बाद फिर लोगों को मिलते हैं सबसे। तो ये संस्कृति सौम्य, हम लोग सब लोग अपना बैठ के बाल सुखा रहे थे धूप में, क्योंकि ठंड तो नहीं लगती है, क्योंकि गंगा नहाने के पहले ठंड लगती है, लेकिन उसके बाद ठंड नहीं लगती है। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उसी दिन बड़ी मम्मी के पास जाना था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। बड़े भैया भाभी लोग आने वाले थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि उन लोग आ जाएँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो हम लोग गए थे एक बार मेला घूमने के लिए, वही मैं हेयर बैंड लगाई थी, मैं भूमि और बैवी के लिए मैं हेयर बैंड ली थी, तो मैं वही लगाई थी। उसके बाद वहाँ हम लोग आए थे, तो बैठ के पापा थे, तो हम क्या थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर भाभी लोग आएंगी तो भाभी लोग के साथ फिर टाइम नहीं मिलेगा,
ये भाभी लोग आई, उसको बाद अब जा रही हैं भाभी लोग नहाने, गंगा स्नान करने। और कुछ करने को था नहीं तो मैं मम्मी बुआ हम तीनों भी चल दिए, क्योंकि बच्चे तो जा रहे थे, भाई उनकी मम्मी थी तो उनके साथ जा रहे थे कि चलो ना, मतलब जाएंगे साथ में ही। और फिर मैं मम्मी बुआ ही थी, हम लोग बोले चलो हम लोग भी चलते हैं। लेकिन इतनी धूप थी कि हम लोग के दिमाग एकदम, सर हम लोग का दुखने लगा था। हम कहे हम लोग कहाँ से आ गए, बट हो गया, क्योंकि भाभी लोग थी, भाभी लोग को आइडिया भी नहीं था घाट किधर है। तो ले जाना तो किसी एक को तो ले जाना पड़ता है। तो हो गया, बस वही जा रहे हैं। ये देखिए सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मैं गिनती कर रही थी सबका, देखो कि 8-9 लोग आए हैं। क्योंकि उस टाइम ये था कि सिर्फ आराधना भी ना आएंगी, मतलब अर्चना भी डरती है थोड़ा सा गंगा स्नान करने से। मैंने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई तो इसकी वजह से वो डरती है। तो ये था कि शायद सिर्फ आराधना भाभी ही नहाएंगी, इस वजह से मैं बोले थे कि देखो 9 लोग आए हैं सिर्फ आराधना भाभी को नहलाने के लिए। तो वही हंस रहे थे। उसके बाद ये मैं, संस्कृति, सौम्या, वो मतलब कि गंगा जी में ऐसे ही, अब कि हम लोग नहा चुके थे सुबह ही, तो मैं ऐसे ही खेल रही थी। हम लोग पानी में खड़े होकर थोड़ा सा, अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि दोबारा नहीं नहाना है। और भाभी लड्डू को नहला रही थी, राजू भी एक लड़का है ये, उसको नहलाए। तो संस्कार देखो सुबह नहाया था, बट इतना शैतान लड़का है ये। भाभी आई तो फिर नहाने लगा। हम कह नहाओ संस्कार, लेकिन तबीयत खराब होगी तो मैं तुमको बताऊंगी। बस भाभी लोग का गंगा स्नान हुआ था और ज़्यादा टाइम तक रुकी भी नहीं थी, क्योंकि बड़ी मम्मी के यहाँ जाने का प्लान बना था। उसके बाद इतनी ट्रैफिक थी उस दिन कि अनुज तो इधर उधर करके निकाल लिया था और बड़ी मम्मी के पास पहुँच गए थे, क्योंकि गाड़ी का पास भी था, इस टाइम पास लगता है ना। बट इतनी ट्रैफिक थी कि भाभी लोग उसी ट्रैफिक में 4 घंटे तक घूमी, उसके बाद चली गई घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और इसी वजह से मैं ब्लॉग भी आगे नहीं बनाई थी, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी कि बहुत ही सर दुखने लगा था। बट हम लोग बड़ी मम्मी के पास पहुंच गए थे, खाए पिए थे, उसके बाद घर आ गए थे उसी दिन रात में।